हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सही से रहिए, स्टे सेफ। नाउ कम टू द पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ चुके थे हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ चुके थे। आइए थोड़ा कंटिन्यूस या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, समीशन ऑफ पॉइंट मास इनटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस रहेगा तो वो पॉइंट मास जो रहेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का मतलब वो पॉइंट मास इनडेफिनिट हो जाए। ठीक है, इनडेफिनिट, छोटे से ही रीजन में वो इनडेफिनिट हो जाए। ठीक है, बेसिकली तो यूनिफॉर्म का मतलब किसी गिवन लेंथ या किसी गिवन एरिया किसी गिवन वॉल्यूम में हर बार क्या हो, मास कांस्टेंट हो। जो पर्टिकुलर वॉल्यूम में यहाँ है वही दूसरी जगह भी हो, वही तीसरी जगह भी हो। तो हर जगह अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम में सेम मास है तो यूनिफॉर्म है। हर जगह पर्टिकुलर लेंथ में सेम मास है तो यूनिफॉर्म है। हर जगह पर्टिकुलर एरिया में सेम मास है तो जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस के नज़दीक कोई 1 मीटर का स्क्वायर है, वही मास है। थोड़ा दूर भी गए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया वही मास है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप पॉइंट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, डिस्क्रीट में फाइनाइट मिलेंगे, मगर इसमें क्या मिलेंगे, इनडेफिनिट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट मासेस मिलेंगे। तो जब भी समेशन इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक इनफाइनाइट होगा, यूनिफॉर्म होगा पर एक गैप के साथ होगा। ठीक है, जैसे 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9, ऐसे ये भी यूनिफॉर्म है पर ये इनडेफिनिट जाएगा, पर ये अलग है। ठीक है, एक एकदम कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस और इनडेफाइंड, मतलब इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, इनफाइनाइट हो किसी पर्टिकुलर रीजन में, मतलब गिवन रीजन ज़्यादा बड़ा ना हो, तो उसमें अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स कैरी किए रहेंगे। तो वैसे केस में हम लोग जब समीशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो जो स्मॉल मास इनटू आर परपेंडिकुलर रहेगा, वो जो समीशन है वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डेट पॉइंट मास। पॉइंट मास को यहाँ किससे डिनोट करेंगे, डीएम से। ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम चीज़ रहेगा, बस समीशन ऑफ एम इंटू आर परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट मास है वो यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट हो चुका है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट हो चुका है। क्लियर है, तो आपका वही चीज़ फॉर्मूला वही रहेगा, पॉइंट मास इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल सा, तो वही मान के चलिए, कुछ अंतर मत मानिए। ठीक है, बस यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन वही समेशन की जगह ऐसे लग गया। बाकी वही है हमारा, पॉइंट मास परपेंडिकुलर, पॉइंट मास परपेंडिकुलर, दिमाग में चिपका रखिए, वही वही बेसिक पॉइंट है। इसी इसी फॉर्मूले से हम लोग कोई और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, पर ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन तरह के और हो जाएंगे। एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर दूसरा सरफेस या सुपरफिशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम। अब ये किस किस कंडीशन में होंगे, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हम कब पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन कब पढ़ेंगे, जब जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के कंपैरिजन बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के कंपैरिजन बहुत छोटा हो जाए, जैसे वायर, वायर का देखते हैं। ठीक है, कोई वायर है ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इसका रेडियस बहुत बहुत छोटा होगा लेंथ से। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग मान लेंगे कि वो मतलब एरिया तो नेग्लेजिबल है और यूनिफॉर्म है, तो हम मानेंगे कि लेंथ पे केवल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम मास को देखेंगे, यानी डेंसिटी निकालेंगे वो मास अपॉन लेंथ करेंगे। ठीक है, एरिया का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, वैसे तो डेंसिटी हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होगा टोटल हम लोग थ्री, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया को एरिया बहुत छोटा है तो वॉल्यूम की जगह हम लेंथ का यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस केस में जो डेंसिटी लेंगे वो लीनियर मास डेंसिटी लेंगे और किसी डिनोट करेंगे लेमडा से। लेमडा की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगा मास अपॉन लेंथ। ठीक है, M/L, और इसका यूनिट हो जाएगा kg/मीटर। ठीक है, ये भी दो पार्ट में आपका हो जाएगा, एक 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल। ठीक है, तीसरा 3 डायमेंशन भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, यहाँ मेंशन नहीं है पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, 3 डायमेंशन हो सकता है।
ठीक है। 1 डायमेंशन में जैसे रॉड, हम लोग को बेसिकली 2 डायमेंशन तक पढ़ना है अभी तक के लिए, तो इसीलिए हम 1 और 2 का मेंशन किए। 2 केसेस हम लोग को स्टडी मिलाना है, वैसे 3 केसेस हो जाएंगे, 3 डायमेंशन भी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि 1 डायमेंशन में आप रॉड ले सकते हैं, स्ट्रेट ऐसे हुआ, ठीक है, एकदम, सॉरी स्ट्रेट नहीं बना, पर आप इसको स्ट्रेट ऐसे बना लीजिए तो वो रॉड हो जाएगा, ये स्ट्रेट ऐसे, ठीक। हर बार स्ट्रेट नहीं बनना है, मान लो ऐसे मान लीजिए स्ट्रेट, ये रॉड हो गया, ठीक, जैसे यहाँ बना हुआ है। दूसरा 2 डायमेंशन में रिंग, ठीक, 2 डायमेंशन में क्या हो सकता है, रिंग, ठीक, रिंग, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी, ये 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो गया, ठीक। एलिप्स का आउटर लाइन खाली, ठीक है। रिंग बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल टॉट ले लेते हैं। 3D में जाएंगे तो हेलिक्स, स्प्रिंग टाइप, ठीक है, ऐसे 3D में जाएंगे तो 3D में क्या बनेगा, ठीक, तो यहाँ 3D में भी मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, 3D में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पर हम लोग को अभी अपने इस लेवल में बस 2 केसेस तक पढ़ना, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 3D में हम लोग उसको हेलिक्स को कोई मतलब नहीं है, अगर आप देखना भी चाहो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे उसका हम लोग आगे, पर अभी मैंने बस अपने सिलेबस में इतना है तो इतना मेंशन किया, ठीक है। वैसे समझ गया होगे, तार को टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ दो 3D में तो 3D हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तार ही लेना है हर बार, तार को सीधा रखो तो रॉड, तार को गोला बना दो तो रिंग, 2 डायमेंशन हो गए। तार को स्प्रिंग हेलिकल बना दो तो 3 डायमेंशन, सिंपल सा, ठीक है। तो पहला हम लोग 1 डायमेंशन लेके चलते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में हमारे पास रॉड है, ठीक है। रॉड, इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, मास, हम लोग बताए थे डेंसिटी कैसे लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, M/L कर देंगे, ठीक है। यानी एक मीटर में जितना मास होगा हर बार एक एक मीटर में उतना ही मास होगा, ठीक है। 1 मीटर में अगर 5 kg तो 2 मीटर में 10 kg, 3 मीटर में 15 kg, इस टाइप का, ठीक है। तो इस केस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, रॉड को देखने जा रहे हैं। अब इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे कि किसके किसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो इस केस में हमको पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है वो देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। यानी सेंटर मास, रॉड का सेंटर मास हमेशा मिड पॉइंट पे होगा और उससे परपेंडिकुलर हो और सेंटर मास से पास करे उसके अबाउट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ मास से पास करे, क्लियर है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक। अभी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो याद है हमको फॉर्मूला क्या पता है, पॉइंट मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बताया था ना, जब कंटिन्यूअस आ जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और सबसे अलग अलग डिस्टेंस है। देखो यहाँ वाला पॉइंट मास है, ये वाला जैसे पॉइंट मास ले ले तो इससे अलग डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट मास ले ले अलग डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट मास ले ले अलग डिस्टेंस, यहाँ वाला पॉइंट मास ले ले अलग डिस्टेंस, यहाँ वाला पॉइंट मास ले ले अलग डिस्टेंस, तो सारे पॉइंट मास से अलग अलग डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि मान लेंगे कि किसी स्मॉल विड्थ dx के लिए हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और वो डिस्टेंस कितना है, एक्सिस से x, तो x डिस्टेंस पे हम एक dx बहुत इन्फाइटेसिमली स्मॉल विड्थ लेंगे dx, उतने पॉइंट विड्थ के लिए हम मानेंगे कि ये डिस्टेंस x जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये जो डिस्टेंस x है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है। इन्फाइटेसिमली स्मॉल विड्थ dx के लिए हम मानेंगे कि जो हमारा x है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस विड्थ के लिए हम लोग मानेंगे dx विड्थ कि हमारा x चेंज हो रहा है। तो dx का मास पहले निकाल लें, इसका विड्थ कितना है, अब ये पॉइंट मास मिल गया, ये पूरा पॉइंट मास है dx, ठीक है, ये पूरा पॉइंट मास मान लेंगे और इसके लिए डिस्टेंस r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा x, तो r परपेंडिकुलर हमको पता चल गया कि क्या हो गया x, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, तो स्मॉल मास चाहिए, तो ये स्मॉल मास क्या हो जाएगा, हमको मास पर यूनिट लेंथ पता है, क्या पता है हमको, मास पर यूनिट लेंथ पता है। तो मास किसी लेंथ एक यूनिट का हमको पता है, तो जितने यूनिट का हमको चाहिए उतना यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने यूनिट का हमको मास चाहिए, dx यूनिट का, तो एक यूनिट का पता है तो उसमें हम dx मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लैम्डा इंटू dx। 1 मीटर का अगर पता है तो हमको आधा मीटर, पौन मीटर, मतलब हमको अगर 0.75 मीटर चाहिए तो 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.43 मीटर चाहिए तो 0.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में अगर 10 kg है तो 0.43 में क्या हम निकाल सकते हैं कि 4.3 kg होगा, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम 0.43 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर का अगर 10 kg हमको पता है तो 1.7 मीटर का निकालेंगे, 1.7 मल्टीप्लाई कर देंगे,
3.4 मीटर का निकालना, 3.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर का अगर पता है तो 1 यूनिट का पता है, तो हमको डी एक्स विड्थ का चाहिए तो डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा तो एम बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब हम फॉर्मूले में रख देंगे इसको, तो स्मॉल मास इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर परपेंडिकुलर हमारा पता है हमको कितना है, आर परपेंडिकुलर हमारा एक्स है, ठीक, तो आर परपेंडिकुलर जगह एक्स और स्मॉल मास की जगह ये, ठीक है, तो उसको रख दिए हम, ठीक, यहाँ पे, तो स्मॉल मास की जगह एम बाई एल डी एक्स और आर परपेंडिकुलर जगह एक्स स्क्वायर। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिए, ये एक्स कहाँ से कहाँ है, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, तो 0 से L/2, मगर दोनों तरफ है तो 0 से L/2 करके 0 से L/2 कर सकते हैं, और क्या कर देंगे इसको 2 टाइम्स, ठीक है। या अगर हम राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं, एक तरीका तो ये 0 से L/2 और 2 टाइम्स, या हम यहाँ से स्टार्ट किए, ये 0 है, ये L/2 है, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो ये -L/2 हो जाएगा, तो रॉड है क्या -L/2 से कहाँ तक है, L/2 तक, तो रॉड -L/2 से L/2 है, तो हम इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, -L/2 से L/2, एम बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन का, एक्स पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n की जगह 2 है, तो 2 + 1 यानी 3 अपॉन 2 + 1, तो x³/3, तो इंटीग्रेशन हमारा आ गया x³/3, एम बाई एल बाहर हो गया, कहाँ से कहाँ रखना है, -L/2 से L/2 तक, 3 को बाहर ले लें तो m/3l हो गया। अब x³ की जगह अपर लिमिट रख दें तो L³/8 आ जाएगा, x³ है ना, L/2 रख दें तो L³/8, माइनस लोअर लिमिट रख दें तो -L/2 का क्यूब तो -L³/8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये L³/4 हो जाएगा, L³/4 इंटू m/3l, तो यह आ जाएगा ml²/12, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ml²/12, तो यह आ गया किस एक्सिस के अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है, इसका डेरिवेशन आ गया, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग देखें कि अगर हम एक्सिस को थोड़ा टिल्ट कर दें किसी एंगल पे, उसके लिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, जैसे इस केस में हम लोग एक्सिस कहाँ से कहाँ लिए हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बट एन एंगल थीटा विद द मेकिंग एंगल थीटा विद द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एट एन एंगल थीटा विद द रॉड, तो अगर हम थीटा ले लें तो काम तो वही करेंगे, एक्स डिस्टेंस में हम एक ऐसा विड्थ डी एक्स लेंगे जिसके लिए हम मानेंगे कि ये एक्स कांस्टेंट है, ये इतने विड्थ हर जगह पॉइंट टू पॉइंट मास के लिए एक्स चेंज हो रहा है ना, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, तो हम एक डी एक्स विड्थ मानेंगे जिसके लिए हम मानेंगे कि ये एक्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब उस डी एक्स हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, हमारा एक्सिस तो ये है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं है परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये एक्स है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमको एक्स पता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, यानी आर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, क्लियर है, आर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो बात को, फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग एक्स डिस्टेंस डी एक्स विड्थ लिए, हम लोग डी एक्स विड्थ के लिए मान लिए ए विड्थ ऐसा इनफाइटस के लिए स्मॉल विड्थ लिए कि माने कि एक्स चेंज नहीं होगा, अब तो हमको मास चाहिए था, तो डी एक्स विड्थ का मास क्या हो जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा इतने दूर में लेमडा डी एक्स, ठीक। अब क्या चाहिए हमको, आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो दिस इज़ नॉट द आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं रॉड पे, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, ठीक है, समझ बात को, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, अब ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस एंगल में, तो ये हाइपोटेनस एक्स है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर एक्स साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, एक्स साइन थीटा, क्लियर है। मास हमको पहले ही पता था एम लेमडा डी एक्स, तो m/l dx हो गया, तो फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग dm इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, डी एम की जगह m/l dx और आर परपेंडिकुलर की जगह एक्स साइन थीटा के स्क्वायर, क्लियर है, आर परपेंडिकुलर की जगह एक्स साइन थीटा के स्क्वायर और मास की जगह m/l dx, फिर से वही, ये 0 से L/2 और इधर -L/2 से 0, तो या तो 0 से L/2 करके डबल कर दो, या तो -L/2 से +L/2 लिखो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है, -L/2 से +L/2 या 0 से L/2 करके आप डबल कर दो,
ठीक है, क्लियर है। तो आप इसमें भी एम बाई एल और साइन थीटा, थीटा भी कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, एम बाई एल, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वही पुराना एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर वो माइनस थ्री बाहर ले लेंगे, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, अभी जस्ट हम लोग किए हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एल एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री और माइनस एल बाई टू से एल बाई टू करोगे तो एल क्यूब बाई ट्वेल्व आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में अंतर क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बाकी सारे इंटीग्रेशन सेम था, सब कुछ वही था, एम बाई एल उसमें बाहर होता था और एक्स स्क्वायर अंदर आता था, इसमें क्या बाहर हो गया, एम बाई एल और साइन स्क्वायर थीटा ही बाहर हो गया, ठीक है। तो एम बाई एल, तो इसका क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वेल्व, क्लियर है, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वेल्व, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें रॉड का। अब हम लोग लेने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ठीक है, वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट, पहला वाला सेंटर ऑफ मास था, अब किसी एक एंड से ले लिए, क्लियर है, तो इससे ले लिए। वैसे तो हम लोग आगे पैरेलल ऑफ एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहाँ से अगर हमको सेंटर ऑफ मास का पता है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी ये एक्सिस है, दोनों एक्सिस पैरेलल है तो निकाल लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग वो पढ़े नहीं है तो उसका नाम नहीं ले यहाँ पे, ठीक। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रॉड के सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, अब एक एंड से पास करो परपेंडिकुलर, तो इसमें वही काम करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स इनफाइनेटली स्मॉल विड्थ मानेंगे और उसके लिए मानेंगे कि एक्स कांस्टेंट है, इतने विड्थ में एक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है, इतने विड्थ के लिए एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इतने विड्थ का मास वही लेमडा डी एक्स, लेमडा मतलब एम बाई एल डी एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा एक्स, तो एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, एम बाई एल डी एक्स इंटू, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इस बार इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ रखोगे, तो ये स्टार्ट ही हो रहा जीरो से एल, तो पूरा आप जीरो से एल लिख सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से एल, ठीक है, जीरो से एल हो जाएगा तो एम बाई एल बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एल करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा आपका, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम बाई एल था एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एल तो एल क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, एल सी एल स्क्वायर हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्सिस रॉड के वन एंड से पास करे उससे परपेंडिकुलर हो तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, सेंटर पास करे तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व अगर परपेंडिकुलर हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत। सेंटर से पास करा है परपेंडिकुलर है तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, किसी एंड से पास करा है तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री। डेरिवेशन क्लियर है, नहीं क्लियर हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। खुद आगे देखते हैं, इसमें भी वही देखते हैं हम लोग कि इस बार फिर से वन एंड से पास सेम पास करें पर परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल थीटा से, फिर से वही काम करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ के लिए मानेंगे कि एक्स कांस्टेंट है, मगर इस बार अब ये एक्स परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ से एक अलग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्लियर है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा हो गया, तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, फिर से देखिए, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, एक्स साइन थीटा। मास क्या हो जाएगा डी एक्स का, तो लेमडा डी एक्स, ठीक है, लेमडा की वैल्यू एम बाई एल डी एक्स, तो स्मॉल मास हमारा लेमडा डी एक्स हो गया, आर परपेंडिकुलर एक्स साइन थीटा हो गया, तो स्मॉल मास के डी एम की जगह एम बाई एल डी एक्स और आर परपेंडिकुलर जगह एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। और इस बार कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वन एंड की बात कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, जीरो से एल, जीरो से एल, तो इंटीग्रेशन जीरो से एल, ठीक है, तो जीरो से एल करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से एल करेंगे तो एल क्यूब बाई थ्री, और एल से कट जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और अलग से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वर्टिकल था तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, और किसी इंक्लाइन हो गया तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री
ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ml²/3। सेम चीज़ वही सेंटर मास वाले में परपेंडिकुलर था तो ml²/12 और एंगल हो गया तो ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। इसमें हम लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।